बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स क्लास 6 यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आज हम सॉल्व करेंगे। तो 12 क्वेश्चन मैं इसके सॉल्व कर चुका हूँ। लिंक मैं उनका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो वहां से आप देख सकते हैं। तो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मुख्तसर करना है जो नीचे रकमें दी गई हैं, और ये इसमें हमसे कह रहा है कि बाडमास तरीके पर करनी है। तो उसी तरीके पर करेंगे हम, बाडमास रूल के तहत करेंगे। तो यहाँ पे देखें छोटी ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इस छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसका जो जवाब आएगा वो फिर हम इसके साथ डिवाइड करेंगे, फिर इनका जो जवाब आ जाएगा वो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखें, पहले ये ब्रैकेट वैसी की वैसी रख दें। इनको जो होल नंबर पे रकम है पहले से कंपाउंड फ्रैक्शन में, तो इम्प्रॉपर में से हम तब्दील करेंगे। तो कैसे करेंगे ये देखें। तो ये डिनोमिनेटर वैसे का वैसा रहता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 10 एंड 1 ये हो जाएगा 11 एंड डिवाइड इसको भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे। 25 वैसे का वैसा रहेगा, 3 25 का 75 और 2 जमा करेंगे तो ये 77 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई इसको भी तोड़ते हुए जाएंगे। ये 5 का 5 रहेगा, 4 5 का 20 20 एंड 2 22 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड और ये ब्रैकेट। अब देखें दो फ्रैक्शन है, ये 1/5 एक फ्रैक्शन में, इसके नीचे नहीं है तो 1 है, बीच में माइनस आ रही है तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ इसके नीचे 1 है, 1 एंड 5 की एलसीएम 5 निकलेगी। तो इसके नीचे 1 है, 1 की टेबल 5 पे 5 टाइम 5 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा 15 माइनस 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम 1 का 1 रहेगा। यहाँ देखें 11/5 और डिवाइड है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में तब्दील करते हैं और फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। मल्टीप्लाई यहाँ पे 22 ये हो जाएगा 5 एंड डिवाइड वैसे का वैसे रखें। तो 15 में से 1 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 14/5। तो यहाँ पे देखें 5 की टेबल 25 पे जा रही है 5 टाइम, 11 की टेबल जा रही है 77 पे 7 टाइम, तो ये हो जाएगा 5/7 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 22 ये 5 हो जाएगा और डिवाइड है, इसको हम मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में तब्दील हो जाएगा। तो ये 5 एंड ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे देखें 2 की टेबल यहाँ पे 11 टाइम जा रही है एंड 2 की टेबल यहाँ पे जा रही है 7 टाइम। अब कोई भी टेबल नहीं लग रही तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 55 एंड 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49 और जब हम इसे कंपाउंड फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे 49 का 49 हो जाएगा और 49 की टेबल यहाँ पे 55 पे 1 टाइम और बाकी ये माइनस कर दें तो बाकी बचे 6, तो 1 होल नंबर 6/49। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, अब हमारे पास पॉइंट के क्वेश्चंस आ गए। तो यहाँ पे 4.03 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट है 1.2 फिर मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे बार आ गया दो रकम प्लस में, तो पहले हम इन दोनों को जमा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, इससे पहले ये बार आ रहा है तो बार को हमने सॉल्व करना है। तो ये 4.03 मल्टीप्लाई मिडिल ब्रैकेट 1.2 एंड मल्टीप्लाई, तो ये देखें ये हो जाएगा 2.11। इसको हम जमा कर रहे हैं 3.89 के साथ, तो 1 एंड 9 हो जाएगा 10 हासिल 1, 2 एंड 8 10 हासिल 1, ये हो जाएगा 3 एंड 3 6 पॉइंट, ये देखें पॉइंट का पॉइंट रहेगा तो ये 6 हो गया। तो इसको कोई हैसियत नहीं है पॉइंट के बाद 0 की, तो यहाँ पे इसको हम दे देंगे 6, मिडिल ब्रैकेट बंद। अब हमने इसको मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो 4.03, तो देखें अब ये 6 आ गया तो 1.2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कर लेते हैं 1.2 और 6 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 6 12 हासिल 1 1 6 6 एंड 1 7 हो जाएगा और पॉइंट कितने अदद के बाद है देखें, एक अदद के बाद पॉइंट है तो पॉइंट इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 7.2
2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रकम के साथ, यानी 4.03 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.2 को। पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 4 8, फिर एक अदर छोड़ देंगे, 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, और यहाँ पे 0 है तो 21 का 21 हो जाएगा, 7 4 ये 28 हो जाएगा। तो अब हम इसको जमा कर देंगे, ये 6 1 8 और 2 10, हासिल 1, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। पॉइंट देंगे कितने अदद के बाद है, 1 2 3, तो 1 2 3, तो पॉइंट आ जाएगा इधर। तो हमारा ये आंसर बच जाएगा 29.016। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आज हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।